इन 4 सालों में आप लगभग 40 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रेजुएशन के बाकी सारे कोर्सेज से कहीं ज्यादा मेहनत आपको बीटेक में करना होता है। तो जब आपने बीटेक के अंदर मेहनत किया, जब आपने अपना इंजीनियरिंग करते हुए मेहनत किया, तो फिर आपको ऐसा फील होने लगता है कि आप कोई भी नॉर्मल एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। और यहीं से बात आती है कि आजकल आपने एक ट्रेंड में देखा होगा क्या चल रहा है। एमबीए का एग्जाम हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले सबसे ज्यादा हैं। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के फॉर्म्स निकलते हैं, उसमें जितने फॉर्म्स भराते हैं, जितने बच्चे अपीयर होते हैं, सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे क्लियर कर रहे हैं। यूपीएससी या किसी भी स्टेट के पीसीएस में आप देखो तो इंजीनियरिंग के बच्चे ज्यादा आगे निकल रहे हैं। इवन इसके अलावा जितने भी फील्ड हैं, सरकारी नौकरी से लेकर प्राइवेट नौकरी तक, हर एक फील्ड में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा आगे निकल रहा है। तो धीरे धीरे लोगों के समझ में आने लगा कि इंजीनियरिंग जो 4 साल की मेहनत करवाता है, उस 4 साल का ये रिजल्ट है, उस 4 साल के कारण ही बच्चा इतना मेहनती हो जाता है कि वो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की क्षमता रखता है। बस यहीं से भाग दौड़ शुरू हो गई इंजीनियरिंग के अंदर। हर किसी को ग्रेजुएशन में बीटेक करना है। सेकंड फायदा, आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हो और उसकी जगह आप बीटेक करते हो। बीटेक एक टेक्निकल कोर्स है, तो कहीं ना कहीं आपके पास ये ऑप्शन होता है कि अगर आपको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, किसी एग्जाम में आप क्लियर नहीं कर पाते हो, तो भी अगर आपने बीटेक किया है तो शायद किसी कंपनी में जाके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और शायद आपको जॉब मिल जाए। लेकिन नॉर्मल ग्रेजुएशन में तो ऐसा नहीं होगा ना। तो इस वजह से बच्चे आजकल या तो टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स की तरफ मूव कर रहे हैं और फिर से वापस से इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में आता है। तो बात होती है कि इंजीनियरिंग करके भी तो आपको नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी आप इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं? कारण अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि इंजीनियरिंग करके नौकरी नहीं मिल रही है, मगर इंजीनियरिंग करके आगे नौकरी पाने के रास्ते खुल रहे हैं बच्चों के। इसी कारण से टॉप क्लास के जो मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, लाइक आईआईएम है, वहां पे उन्होंने बच्चों के सिलेक्शन के टाइम पे, यानी कि जिस समय एडमिशन होता है, उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों को जितना वेटेज मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा वेटेज नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे को मिलेगा। अप्रॉक्स 10 to 15% का ये मार्जिन आ रहा है। तो कारण साफ साफ समझ में आ रहा है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हर जगह बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो शायद आपके समझ में अब आ रहा होगा कि क्यों ग्रेजुएशन में बच्चे बीए या बीएससी या बीबीए या बीसीए या बीकॉम की जगह पे इंजीनियरिंग यानी बीटेक को चूज कर रहे हैं। अब बात आती है प्लेसमेंट की कि इंजीनियरिंग करके प्लेसमेंट क्यों नहीं मिल रहा है। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप सबको बताया है कि अगर डिमांड मार्केट में 5 लाख इंजीनियर्स की है और अगर सप्लाई 50 लाख की होगी तो सबको नौकरी तो मिलनी संभव नहीं है। लेकिन ये जो बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग का, ये बहुत ज्यादा नौकरियां जनरेट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब से एआई इवॉल्व हुआ है, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मार्केट आया है, तब से आपने देखा होगा सबसे ज्यादा हायरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में हो रही है। जी हाँ, एक तरफ जहां लोग बोल रहे हैं एआई की वजह से छटनी होगी, वहीं दूसरी तरफ इंजीनियरिंग में एआई की वजह से कई सारी नई नौकरियां जनरेट हो रही हैं। तो अब बात आती है कि अगर एक स्टूडेंट के नजरिए से देखा जाए तो मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर आपने 12th में साइंस ले रखा है तो आपके पास ऑप्शन है टेक्निकल और दूसरा प्रोफेशनल कोर्स करने का। टेक्निकल में आपके पास बीटेक और बीसीए दोनों है। प्रोफेशनल में आप बीबीए कर सकते हो, आप बीकॉम कर सकते हो, आप बीएमएस कर सकते हो, और इस तरह के कई सारे कोर्स अवेलेबल हैं। तो अपने ग्रेजुएशन में सिंपल ग्रेजुएशन करके इवन आप इस बात को मानोगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, यूपीएससी बीपीएससी का प्रिपरेशन करना है, स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है। तो ये बच्चे क्या करते हैं, ये ग्रेजुएशन में नॉर्मल आर्ट्स लेते हैं, इनका एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, इस तरह का कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं और ये अपने प्रिपरेशन में लग जाते हैं। जबकि एक्चुअल में सबसे पहले अपने ग्रेजुएशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, एक बैकअप अपना रेडी कीजिए, सो दैट कि इन केस अगर आपका यूपीएससी नहीं क्लियर हुआ तो उस केस में आपके पास, चूंकि आपने एक प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है, आपने एक टेक्निकल कोर्स कर रखा है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कुछ बढ़िया कहीं किसी कंपनी में जाकर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मल ग्रेजुएशन करके, फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कंपनी में जाकर बोलते हो कि मैंने साइकोलॉजी से या सोशियोलॉजी से मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, आप मुझे जॉब दे दो, अगर उस कंपनी में वैकेंसी होगी उस एक पोस्ट के लिए तो वो दे पाएगा। लेकिन नॉर्मल अगर आपने प्रोफेशनल कोर्स किया, आपने बीबीए किया है या बीसीए किया है या आपने बीटेक कर रखा है, आप जाओगे तो आपके लायक वहां कंपनी के अंदर 4, 5, 10 तरह के काम पड़े हुए हैं। हो सकता है उसमें से किसी एक पोस्ट पे वो आपको हायर कर ले। लेकिन अगर आपने ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन कर रखा है या मान लो आपने हिस्ट्री से कर रखा है, तो कंपनी का सीधा सा सवाल होता है कि आपकी इस हिस्ट्री से मेरा क्या फायदा है। आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, उससे मेरा कोई फायदा नहीं है।
इसकी जगह आपको मार्केटिंग आती है, आपको सेल्स आता है, आपको ऑपरेशन संभालने आता है, या आपको रिसर्च के अंदर में आपका नॉलेज होता है, या आप फाइनेंस संभाल सकते थे, आपके पास बिजनेस की नॉलेज होती है, आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज होता, तो हम इस चीज को हैंडल कर सकते थे, हम आपको हायर कर सकते थे। मगर सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रेजुएशन के बिहाफ पे, वो भी आपने एक आर्ट्स में फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री को या ज्योग्राफी को आपने अपना सब्जेक्ट बनाया था, तो मैं आपको अपने यहाँ किस पोस्ट पे रखूंगा? तो यही कारण है कि बच्चे बीटेक को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। और ये इतना ज्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है ना इंजीनियर्स का, हम ये नहीं कह सकते कि अब ग्रेजुएट तैयार हो रहे हैं, ये एक तरह का बिजनेस बन गया है, बीटेक का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये जो इतने बच्चे तैयार हो रहे हैं ना, इंजीनियर तैयार हो रहे हैं, इनको हो सकता है कि जॉब नहीं मिल रही होगी, हो सकता है जितनों की रिक्वायरमेंट है उतने ही जॉब में जा रहे होंगे, लेकिन बाकी अदर फील्ड के जो जॉब है, गवर्नमेंट सेगमेंट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, या इवन प्राइवेट में भी कई सारे सेक्टर ऐसे हैं जिनको ये इंजीनियर्स कवर कर रहे हैं। तो आई थिंक यहां से ये बात क्लियर निकल के समझ में आ रही होगी आप सभी लोगों को कि क्यों हमें ग्रेजुएशन में कोई भी कोर्स करते हुए बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने कोर्स का चुनाव करना चाहिए। आप ग्रेजुएशन करो, आपका 12th कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ग्रेजुएशन करने के पहले, अपने कोर्स को सिलेक्ट करने के पहले इन सारे फैक्टर्स को एक बार जरूर चेकआउट करना, इन सारे फैक्टर्स को एक बार जरूर समझना, क्योंकि लाइफ में हर एक टाइम पे आपको प्लान बी रखना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि मैं जेईई के पेपर में बैठ रहा हूं तो मेरा आईआईटी कॉलेज कंफर्म हो जाए, जरूरी नहीं है कि मैं एमबीए के लिए कैट का पेपर दे रहा हूं तो मेरे को आईआईएम कॉलेज ही मिल जाए, जरूरी नहीं है कि अगर मैं मेडिकल के लिए नीट का पेपर दे रहा हूं तो मेरे को एम्स ही मिल जाए। लेकिन अगर वो नहीं मिलता है तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या है? अपने सेकंड थर्ड ऑप्शंस के दरवाजे बंद नहीं करने। और मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि वो बच्चे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करने के बारे में सोचते हैं और वो उससे पहले वो सोचते हैं कि मैं एक सिंपल ग्रेजुएशन कर लेता हूं ताकि मुझे टाइम मिलेगा तैयारी करने का, तो ये कहीं ना कहीं उनकी गलती होती है, क्योंकि आपने अपने लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए, आपने सिर्फ एक दरवाजे की तरफ फोकस किया, और इन केस अगर आपके वहां तक पहुंचते पहुंचते वो दरवाजा आपके लिए बंद हो गया, अगर आपने वो एग्जाम क्लियर नहीं किया, तो फिर आपके पास लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। और ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स फिर थक हार कर अंत में कहीं भी 2000, 5000, 10,000 की नौकरी करने को मजबूर हो जाते हैं। और आज की डेट में 5000 या 10,000 रुपए कमा के आप अपना घर, अपना परिवार अच्छे से नहीं चला सकते। बच्चों की पढ़ाई ही इतनी महंगी हो गई है कि आप 5 या 10,000 रुपए अर्न करके अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं दे पाओगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसीलिए आप सब लोगों को ये डिसाइड करना चाहिए कि मुझे ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स करना चाहिए। बीटेक का क्या मतलब है? बीटेक करके सिर्फ और सिर्फ आप सोच रहे हो कि मेरे को 50 लाख का पैकेज मिलेगा, तो आप एक गलतफहमी में है, ये एक मिथ है। अगर आप बीटेक करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको 50 लाख का पैकेज मिल जाए, और अगर आप एक सही तरीके से, सही सीक्वेंस में तैयारी करते हुए बीटेक करते हो तो हो सकता है कि आप 50 लाख से भी कहीं ज्यादा पहुंच जाओ, क्योंकि बीटेक जो है वो स्किल्स मांगता है। कंपनियां आज की डेट में स्किल्स मांगती हैं। अगर स्किल्स हैं आपके अंदर तो प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्किल्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक डिग्री है, तो नौकरी की बहुत दिक्कत है। आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा, आपको ये सारी चीजें समझने में हेल्प मिल रही होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।